हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज यहाँ पे होगा महादेव सीरीज़ जो है आपका 9 होने वाला है, जहाँ पे आपको जीके, स्टैटिक जीके, साइंस के इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे लगभग 100 प्लस आपको क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और बाकी का जो पार्ट्स है आपको, ठीक है, बाकी के पार्ट्स अगर आपको चाहिए 1 to 8 का, ठीक है, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आप, यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक पे जाइएगा। 1 से 8 जो आपका पीडीएफ है बाकी आपको फ्री में मिल रहा है ना, यहाँ पे फ्री आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और आज का जो पीडीएफ है आपका महादेव सीरीज 9 वो भी आपको मिल जाएगा फ्री। अच्छा, आप जिनको पूरी पीडीएफ चाहिए, जैसे स्पेशल साइंस वाली, करंट अफेयर्स वाली, जीके स्टैटिक्स जो है साइंस वाली, सारे के सारे पीडीएफ आपको यहाँ पे आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे। 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, 10,000 प्लस का क्वेश्चन का कलेक्शन है। आप इस नंबर पे क्या कीजिएगा, पेमेंट करके, ठीक है, इसी नंबर पे क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का। आपको 10,000 प्लस का जो है जितना भी इंपॉर्टेंट का जो है क्वेश्चन आप कलेक्शन आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके पीडीएफ आपके व्हाट्सअप पे, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या है। वैकासी विशाखम, ठीक है, बैसाखी विशाखम उत्सव कहाँ का त्यौहार है? ये आपका तमिलनाडु का है। 10 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है और भगवान मुरुगन का ये त्यौहार है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि ऑस्ट्रेलिया तथा पापुआ न्यू गिनी के बीच कौन सा जल संधि है? तो टॉरस जल संधि, ये भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे सवाल आ जाएगा, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी की अगर मैं बात करूँ, इसकी राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट मोरेस्बी है और इसका मुद्रा है कीना। वही बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा है आपका डॉलर। वहीं न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ, वहाँ का भी जो है आपका मुद्रा डॉलर है और उसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और सिंगापुर का भी राजधानी आपका क्या है? डॉलर है, और वहाँ का जो राजधानी सिंगापुर ही है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि पादपों जैसे पौधों में फूलों को खिलने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? आपका होगा फ्लोरोजिन हार्मोन। फिर बात करते हैं लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है? AgNO3 होता है, जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। और ये मतदाता स्याही में भी उपयोग होता है। जब आप मतदान करने जाते हैं, उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो AgNO3 ही होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होता है? 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू होता है और इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित होती है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी की, जो है आपकी यहाँ पे गठित होती है कब? 1957 में, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित थी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर, उत्तराखंड में है। वही बात करते हैं यांगयाप दर्रा किस राज्य में है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे मृत घाटी किस महाद्वीप में? आपका उत्तरी अमेरिका में है। और सबसे ये गहरा, पृथ्वी पर सबसे गहरा ये बिंदु, ये भी याद रखिएगा। जिंक किस अयस्क से प्राप्त होता है? आपका कैलेमान से प्राप्त होता है। वही बात करते हैं लोकसभा की सीटों को किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई? याद रखिएगा, तो यहाँ पे होगा 31वां संविधान संशोधन, जब 525 से 545 की गई, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? 31वां संविधान संशोधन था। वही बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन के तहत ये सीट जो है 545 से 543 किया गया, जिसमें कि 2 एंग्लो इंडियन था, वो क्या हुआ, उसकी व्यवस्था समाप्त हो गई और विधानसभा में एक जो था वो समाप्त कर दिया गया। तो 104वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। वही बात करते हैं जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है, ये किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल वंश के थे, ये भी याद रखिएगा। अब आइए राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में जो है संघ का कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगा। वही बात करते हैं अनुच्छेद 54, इसमें निर्वाचक मंडल होंगे, जिसमें याद रखिएगा आपका लोकसभा, ठीक है, इसमें क्या होगा? आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा, ठीक है, प्लस विधानसभा प्लस आपके पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी की मैं बात करूं, फिर बात करूं यहाँ पे दिल्ली विधानसभा, ठीक है, दिल्ली विधानसभा के जो है आपके जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति वाला में सिर्फ याद रखिए लोकसभा राज्यसभा के, उसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं, लेकिन इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पुदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं ये इसमें भाग लेते हैं। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि अनुच्छेद 55 क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि है। और उसके बाद कहते हैं अनुच्छेद 56 क्या है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में आपका री इलेक्शन होता है। वही बात करते हैं राष्ट्रपति का री इलेक्शन, उसके बाद
आपका अनुच्छेद 58 जो है योग्यता से है, और 59 शर्त से है, और 60 राष्ट्रपति का शपथ से है, और अनुच्छेद 61 आपका महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोशाल थे, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत, आगा राजा, ठीक है, आगा रजा आदि किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? चित्रकार याद रखिएगा जहांगीर, ठीक है। फिर बात करते हैं भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया, इसका नाम था उद्दन मार्दन, और इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। आगे बढ़ते सवाल पे कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का? ये 2002 का अधिनियम है। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रोबर्ट्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। बात करते हैं आगे कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। और पहला बार परमवीर चक्र जो है, पहली बार परमवीर चक्र इसको प्राप्त होता है? मेजर सोमनाथ शर्मा को प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं द्रव्यों के घनत्व मापने का उपकरण क्या है? पिक्नोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं छम नृत्य कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए त्यौहार या नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं द्रव का ताप बढ़ने पर, द्रव का अगर ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव का घटेगा। फिर बात करते हैं इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4 होता है, जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगर मैं बात करूँ SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर मैं लक्ष्य की मैं बात करूँ कब से कब तक है? 2015 से 30 तक का है। SDG में अगर मैं पूछ लूँ कि कुल कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, और उसमें पहला गोल है आपका गरीबी उन्मूलन और दूसरा है आपका जीरो हंगर, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पेंशन होता है और वेतन भत्ते किसकी संचित निधि पर होता है? अगर पेंशन पूछेगा तो केंद्र संचित निधि पे बताइएगा, और वेतन बोले तो राज्य संचित निधि पर आपको बताना है, ठीक। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 114 क्या है? तो विनियोग विधेयक होता है। आखिर इसमें होता क्या है? जो आपका सरकार द्वारा संचित निधि होती है उससे जो रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक को ही विनियोग विधेयक कहा जाता है, और ये अनुच्छेद 114 में कहा गया, ठीक है। संचित निधि का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है, और आकस्मिक निधि का उल्लेख आपका है अनुच्छेद 267। आगे बढ़ते सवाल पे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, ठीक है, रख लीजिएगा। जीरोफ्थाल, ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया रोग का संबंध किससे? आँख से है, जिसमें क्या होता है? आँख का सूखना, आँख क्या होता है? सूख जाता है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से आधार है? साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशी, ये 3 इसके आधार है, ठीक है। इसका मापन होता है 0 से 1, और यूएनडीपी इसको जारी करता है। आगे बढ़ते सवाल पे कि लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम से होता है? 1919 के अधिनियम से 1921 में होता है, जिसमें कि इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, जहाँ पे 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन कब होता है? 1950 में जॉन मेथाई की अध्यक्षता में। इसमें 30 सदस्य होते हैं, जो कि सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंडशिप बांध, जिसको कहते हैं सलमा बांध, भारत ने किस देश में बनाया? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं सोरा, और इसके जो संसद है इसको भी बनाया था किसने? भारत ने बनाया था। फिर बात करते हैं रीयूनियन द्वीप किस देश के अधीन है? फ्रांस के अधीन है, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका और मैक्सिको के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडी नदी। और कनाडा तथा यूएसए के अलग कौन करता है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। फिर बात करते हैं बंगाल में द्वैध शासन, ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और इसका अंत किया था वारेन हास्टिंग ने। लेकिन अगर प्रांतों में पूछ लिया जाए कि द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू होता है? 1919 का अधिनियम से, और अंत होता है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर बात करते हैं द्वैध शासन प्रणाली के, पूरे विश्व में द्वैध शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं लियोनस कार्टिस, ठीक है। फिर बात करते हैं जहरीली शराब का प्रमुख कारक है CH3OH, जिसको कहते हैं मेथिल अल्कोहल, और पीने वाले शराब को कहते हैं CH3CH2OH, जिसको कहते हैं एथिल अल्कोहल, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष थे हंसराज गंगाराम अहीर थे, और 102वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 262 क्या है आपका? नदी जल विवाद के निपटाने के लिए प्राधिकरण का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर बात करते हैं महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 का जो था उसको कहा, ठीक है। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा भोजन से किस भाग से प्राप्त होता है? वसा, जिसको कहते हैं लिपिड। वही बात करते हैं विटामिन ए का संचयन कहाँ होता है? लीवर में होता है, ठीक है। इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं श्वेत विद्रोह, जिसको कहते हैं इल्बर्ट बिल विवाद, किस वायसराय के समय हुआ था? रिपन के समय हुआ 1883 में। वही बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस
एक्ट को किसने समाप्त किया? रिपन ने समाप्त किया। लागू किसने किया था? लिटन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। स्थानीय सुशासन के जनक माने जाते रिपन, और पहली दशकीय आधारित जनगणना शुरू हुआ था रिपन के समय में 1881 में, और पहली बार 1872 मेयो के शासनकाल में जनगणना शुरू हुआ था। 1843 में दास प्रथा उन्मूलन कानून लागू किसने किया था? एलन बरो ने, और इस कानून को लाने वाला कौन था? आपका विलियम बेंटिक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का पठार कहाँ से? तुर्की में। वही बात करते हैं स्टेनली लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पे? कांगो नदी पर है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? कांगो नदी है। वही बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अगर पूछा जाए तो नाइजीरिया है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका अल्जीरिया है। रोजी रोटी और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नाम था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का नाम था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से सारे सवाल ध्यान रख लीजिएगा। निक्की किस देश का शेयर मार्केट है? जापान का। कोस्पी आपका दक्षिण कोरिया का। डी जोन्स आपका न्यूयॉर्क यूएसए का है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होता है? 2 अक्टूबर 1975 को। वही बात करते हैं नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? आपके सिंधु खुल्लर, और उपाध्यक्ष थे पहले आपके अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की स्थापना होती 1 जनवरी 2015 को। और हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड टेलर। परमाणु बम के आविष्कारक कौन थे? ओपेनहाइमर। ठीक है, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कहते हैं CaOCl2 कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बुझा हुआ चूना में क्लोरीन मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है। वही बात करें बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रोवाइड करते हो तो क्या बनता है? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको दूधिया चूना कहा जाता है। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा किसकी खोज हुई थी? इलेक्ट्रॉन की, और जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े, जो कि कर्नाटक में आंदोलन शुरू हुआ था। वही बात करते हैं चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा, उत्तराखंड में इन्होंने शुरू किया था। दोनों आपके पेड़ों की कटाई के विरोध में ही ये आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, पेड़ की कटाई पर रोक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा शीतलन के रूप में किसका उपयोग पर प्रतिबंध लगा गया? CFC, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और आप देखते होंगे फ्रिज में आपका क्या होता है? फ्रियोनिक शीतलक रूप में होता है, उसका सूत्र होता है CCl2F2 होता है। फिर बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब शुरू होता है? 16 सितंबर 1987 को। कहाँ? कनाडा में, और ओजोन परत की संरक्षण के लिए। ठीक है, और ओजोन परत का संरक्षण अगर इसको नाश कौन करता है? CFC इसको नाश करता है। ठीक है, इस परत को। फिर आगे बढ़ते हैं कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ से थे? रेनकुट, उत्तर प्रदेश। वही बात करते हैं वुड फैलो नेशनल पार्क कहाँ है? किस देश में? तो आपके कनाडा में है। वही बात के येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे? आपका USA में है। फिर आगे बढ़ते हैं मोनोसैक्राइड जो है आपका कौन कौन से? जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज, ये क्या है? मोनोसैक्राइड है। डाइसैक्राइड में आता है कौन कौन? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर मल्टोज बनेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनेंगे, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर आपको लैक्टोज बनेंगे। तो ये आपका, इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर पॉलीसैक्राइड क्या होता है? कौन कौन सा होता है? जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सब आपके क्या है? पॉलीसैक्राइड हो गए। ठीक है, ये जटिल होते हैं, और मोनोसैक्राइड आपके सरल होते हैं। फिर बात करते हैं मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। तो गाइस, आज का महत्वपूर्ण आपका 100 सवाल मैंने करा दिया फटाफट, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा शुरू से अंत तक। और बाकी के 1 से 8 PDF के लिए फ्री में आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम पे आप जाइए, मिल जाएगा। और जिन लोगों को पूरी PDF चाहिए, 150 रुपये पे करके आप पूरी PDF ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।